हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल वकार लर्निंग पे। तो बच्चों, आज का हम लोग का क्लास पार्ट 6 है क्लास का, जो जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। 8.1 भी पढ़ लिए हुए हैं और 8.2 का हम लोग पहला नंबर सवाल का 5 जो होते हैं वो सवाल हम लोग हल किए थे। और आज बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑब्जेक्टिव सब है उसको सारे हल करेंगे। 3 है 4 है जहां तक है। आज हम लोग 8.2 को पूरी कंप्लीट सॉल्व करेंगे, उसके हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे और पूरा 8.2 आज से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो चलिए, आप लोग के पास बुक होगा, हमारे पास बुक है। अब हम बुक उठाते हैं और आप लोग को हर एक सवाल एकदम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आप लोग से शुरू में एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल वकार लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें बच्चों, कि आपका एक नया प्लेटफॉर्म है और सारे नए बच्चे को जोड़े। जिसकी मैट्रिक की तैयारी अच्छे से नहीं हो रही होगी तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े इस चैनल पर बच्चों। आप लोग के एग्जाम में बहुत कम दिन बच गया है बच्चों, तो इसी के लिए मैं आपके बीच ये वीडियो सब लेके आ रहा हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़े और मैट्रिक में अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें बच्चों। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक 8.2 का दूसरा नंबर सवाल से हम लोग हल करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपके पास बुक है, बुक ले लें। तो आइए बच्चों, अब मैंने बुक लिया और बुक में दूसरा नंबर सवाल है कि सही विकल्प को चुने और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो पहला नंबर सवाल है बच्चों कि 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यही हमको बनाना है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पहला सवाल। तो बच्चों, पहला सवाल है हमारा 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है बच्चों, ए में है बच्चों साइन 60 डिग्री, बी है बच्चों कॉस 60 डिग्री, सी है, ठीक है बच्चों, सी में है 10 60 डिग्री और डी में है बच्चों साइन 30 डिग्री। तो आइए बच्चे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव है 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले इसको हमको बनाना पड़ेगा बच्चों। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग हल करते हैं इसका। तो 2 10 30 डिग्री है बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुना 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 2 से 2 चला जाएगा 2/√3। ठीक है बच्चों, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस ही है, हाँ 1 + 1/3। तो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, इसका एलसीएम कर लेंगे तो 3 + 1/3। इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2/√3 और 3 1 4, इसको पलट देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा बच्चों। इसको हम लोग काट देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस रूट से इसको काट देंगे तो √3। तो बच्चों, ये हमारा हो जाएगा √3/2। √3/2 बच्चों, हम लोग √3/2 किसका मान होता है? तो √3/2 होता है बच्चों साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है, तो आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव सोल्व हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। ठीक है,
तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम दूसरा नंबर सवाल इसका बनाते हैं बच्चों। दूसरा नंबर सवाल है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन बच्चों ए है 10 90 डिग्री, बी हमारा हो गया 1 है बच्चों, सी हमारा हो गया साइन 45 डिग्री और डी हमारा हो गया बच्चों 0। तो इसको आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों। तो यहां देखिए हल में 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, इसको सोल्व हम लोग करेंगे तो 0 बटा 2 इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा 0। तो बच्चों इसमें देखिए 0 कहाँ है, यहाँ है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आप लोग को 1 नंबर और 2 नंबर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो अपने नोटबुक आप लेकर बैठे हुए हैं तो नोटबुक में नोट कर ले। ठीक है बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोटबुक में या नोट कर लिया होगा। चलिए इसको अब हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग अब सोल्व करेंगे मिटाने के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो बच्चों हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है, सत्य है जब a बराबर होगा। इसका ऑप्शन है बच्चों, ए में ऑप्शन है हमारा 0 डिग्री, बी में ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री, सी में ऑप्शन है हमारा 45 डिग्री और डी में ऑप्शन है हमारा 60 डिग्री। तो आइए बच्चों इसको हम लोग हल करते हैं। इधर हल करेंगे तो यहां हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बच्चों माना a बराबर 0 डिग्री। a का मान हम लोग मान लेंगे बच्चों कि a बराबर 0, ठीक है, a बराबर 0। तब हम लोग पुट करेंगे उसमें साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो साइन 2 गुने 0 बराबर 2 साइन 0, ठीक है। तो साइन 2 को गुना करेंगे 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री 0। तो इससे इससे गुना होगा 0 बराबर 0। मतलब इसका मान हो गया बच्चों कि a का मान जब हम 0 रखेंगे तब ये दोनों बराबर होगा। मतलब ये सत्य है जब कब कि जब a का मान हम लोग 0 रखेंगे तो ये सत्य होगा। तो ये हमारा आंसर a सही होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपके बीच चौथा नंबर सवाल इसका हल करेंगे। बच्चों देखिए चौथा नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है हमारा ए में ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, बी में ऑप्शन है साइन 60 डिग्री और सी में ऑप्शन है हमारा टेन 60 डिग्री और डी में ऑप्शन है हमारा साइन 30 डिग्री। तो इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो हल में हो जाएगा बच्चों 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3
ठीक है, बटा 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान वही होगा 1/√3, इस पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 2 उधर चला जाएगा 2/√3 होगा। ठीक है, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3, इसको सोल्व कर देंगे 2/√3 बटा पर का जोड़ करेंगे तो 3 माइनस 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करके 2/√3 बटा 3 में से गया 2/√3, इसको इधर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो 2/√3 गुना ये पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा बटा 2 नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, और √3 से एक बार में √3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा √3। तो √3 बच्चों किसका आंसर होता है, तो √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो ये हमारा आंसर tan 60 डिग्री हुआ। ठीक है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का चारों सवाल हल कर दिया बच्चों। तो आशा करते हैं आपको ये चारों सवाल का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। ठीक है, अब हम आपके सामने तीसरे नंबर सवाल का जो भी सवाल है सबको हल करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो आइए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल बहुत VVI है, बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। बच्चों इसको एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं तो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको याद रखेंगे। ये VVI है, मतलब इसको MVVI भी कहें तो कम ही होगा, ये एकदम आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा बच्चों। तो ये सवाल है बच्चों, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, ठीक है बच्चों, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b ग्रेटर लेस देन 90 डिग्री, यह सवाल है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों जो दिया है उसको पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है क्या दिया है, tan a + b बराबर √3। ठीक है, tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ हम लोग देखेंगे कि √3 किसका मान होता है, तो √3 क्या होता है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। tan a + b बराबर √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, तो tan 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारा a + b बराबर tan a + b बराबर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर पुनः है हमारा, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में tan a - b बराबर 1/√3। तो बच्चों यहाँ देखेंगे tan a - b बराबर 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों। ठीक है, tan 30 डिग्री, फिर tan से tan खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो बच्चों इसको हम लोग a + b समीकरण 1, a - b समीकरण 2। तो अगर आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़े होंगे तो फिर आगे क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर है हमारा 30 डिग्री। इसको जोड़ देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a बराबर 90 डिग्री। 2 से हम लोग काट देंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, जब a बराबर हमारा 45 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें a का मान समीकरण 1 या 2 में, दोनों में पुट कर सकते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान अभी हमारा है 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा 15। 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया, ठीक है, यही 15। तो बच्चों यहाँ पे निकल गया
इसलिए ए बराबर हमारा निकल गया बच्चों 45 डिग्री और बी बराबर बच्चों हमारा निकल गया 15 डिग्री। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या अपने मोबाइल में नोट कर ले, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले ले या अपने नोटबुक में नोट कर ले। चलिए बच्चों, आपके सामने मैंने तीसरा नंबर सवाल पूरा हल किया, आपने उसको समझा। अब इसका चौथा नंबर सवाल मैं हल करने जा रहा हूं। तो उससे पहले तीसरा नंबर सवाल के जैसा ही उसी पैटर्न पे एक सवाल आपको देता हूं और आप लोग वो बनावे। ठीक है बच्चों, तो उसी पैटर्न पे एक सवाल है यदि साइन ए प्लस बी, यदि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, तो साइन ए माइनस बी बराबर, इसके बाद दूसरा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 1/2। तो हमें बच्चों निकालना है भाई ए और बी का मान निकालना है। तो हम अब निकालेंगे। हल में दिया है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। तो बच्चों यहां देखेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी तरीका से फिर समीकरण 1 हमारा निकल गया। तो पुनः दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन 1/2 जो होता है बच्चों साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा बचेगा बच्चों यहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा बच्चों a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो b से b कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2a बराबर 90। 2 से काटेंगे हम इसको तो a बराबर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। बच्चों a का मान, एक एंगल का मान, a का मान निकल गया। तो उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। तो a का मान अभी निकला है बच्चों 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर हमारा 15 डिग्री आ जाए। इसलिए a बराबर 45 और b बराबर 15, यही हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों आपको तीसरा नंबर सवाल समझ में आया होगा और उसी पैटर्न पे मैंने एक सवाल दिया एग्जाम्पल में, तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले बच्चों। तो आइए बच्चों, अब आपके सामने चौथा नंबर सवाल हल किया जाए। चौथा नंबर सवाल है बच्चों कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
तो बच्चों पहला नंबर सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, ये आपको बताना है। तो ये सवाल का जवाब बच्चों क्या है, चौथा का पहला है असत्य। असत्य क्योंकि इसको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसलिए हमारा ये जो है सवाल असत्य है। तो उसी तरीके से बच्चों दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। क्योंकि देखिए बच्चों, जैसे यहाँ थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ साइन है तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1, मतलब साइन थीटा में थीटा का मान में वृद्धि होता चला जाता है, तो ये सत्य है। उसी तरीके से बच्चों तीसरा नंबर सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्योंकि जैसे यहाँ 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ हम कॉस थीटा देते हैं तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 और 90 डिग्री बराबर होता है 0। मतलब है कि तीसरा नंबर सवाल जो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य है। आपने देखा कि थीटा के मान में वृद्धि होता जा रहा है, बट आखिरी में जाके इसका मान घट 0 हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ 0 पे अंत हो गया। तो यहाँ हम साइन थीटा में देखे थे 0 से स्टार्ट हुआ, एक मतलब बढ़ते क्रम में था, इसमें क्या हो गया, घटता है, तो ये असत्य है। उसी तरीके तो आइए बच्चों चौथा नंबर सवाल आपके सामने हम हल करते हैं। चौथा नंबर सवाल है बच्चों, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो ये बच्चों असत्य है। क्या है, असत्य है। क्योंकि का मतलब यहां हमने देखा कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, मतलब यहां बढ़ता है और यहां घटता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान में हर हमेशा बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों आपके सामने हमने 8.2 का हर एक सवाल का अच्छे से सॉल्यूशन किया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छे से पसंद आ रहा होगा। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और लाइक करें और सब्सक्राइब करवावे, और मेहनत से मैट्रिक की तैयारी करें। और मैट्रिक का एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बच गया बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी प्रमोटेड करें। ठीक है बच्चों, कि आप लोग ये वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़िए। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।